Okay, the first phase of campaigning for the big Bihar elections ends tomorrow. I'm in Patna at the moment, and earlier today I traveled to Mokama. Why Mokama? Because in the constituencies of Bihar, Mokama is being closely watched. The candidate of the JDU, Anand Singh, a strong man, was arrested this weekend allegedly for murdering a supporter of a rival candidate. And pitted against him is the wife of another strong man of Mokama. If you want to know where the politics of Bihar has not changed and remained frozen in time with the rise of Bahubalis, you have to turn to Mokama. Is this Jungle Raj 2.0 or is that an exaggeration? That's what I tried to find out by traveling to Mokama. Take a look. One of the constituencies that will be looked at very closely in the first phase of the Bihar campaign is that of Mokama. This is the constituency which has been represented for the last 2 decades by Anand Kumar Singh. Now, many see Anand Kumar Singh as a Bahubali, someone who has readily switched sides from the RJD to the JDU and even won as an independent. This time, he's in the news again because he's being accused of murdering a supporter of a rival candidate and is now in jail contesting on a JDU ticket. The question then is he an example of Jungle Raj 2.0 as the opposition claims, or simply part of a political culture in Bihar where criminalization has been normalized? What explains Anand Singh's continuing hold over Mokama? Let's try and find out. Come with me. ये बताइए, आप लोग सब आनंद सिंह का टी शर्ट पहन के सब आए हैं, वो तो एक मिनट आनंद सिंह तो जेल चले गए हैं, उनका नाम अभी मर्डर चार्ज पे आ गया है, निर्दोष। ये साजिश है। बाहुबली आप मानते हैं कि नहीं कि वो बाहुबली है? जनता उनको चुन के 6 बार से भेज रही है, तो जनता के बल से वो बाहुबली है, गरीबों के वो मसीहा। अरे पर उनके पास तो इतनी बड़ी संपत्ति हो गई है, 100 करोड़ से ज्यादा संपत्ति है उनके और उनके पत्नी के बीच में। देखिए, संपत्ति होना है गरीब जनता को शादी ब्याह मरनी दवा बीरो में वो बांटते हैं। गरीब जनता के लिए भगवान है और जनता उनको बार बार विजयी बना रही है। 28 एफआईआर उनके खिलाफ है, मर्डर के, किडनैपिंग के, अलग अलग केस में है, और आप कह रहे हैं कि ये साबित कितना हुआ? आप मीडिया ट्रायल भी लोग कीजिएगा, जजमेंट 2022 में कोर्ट है ना, किया गया उनको बड़ी हो गए। आप मानते नहीं है कि ये मर्डर में उनका? बिल्कुल नहीं है, आरोप है, ये सुनियोजित साजिश है। एक ऐसा व्यक्ति जिस पर इतने गंभीर आरोप लगते हैं, वो आपका मसीहा बनता है, वो छोटे सरकार बनता है? ये तो गुंडागिरी है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जब गांधी जी चले थे आजादी दिलाने अंग्रेजों से, तो उन पे क्या क्या जतन हुई है। तो आप आनंद सिंह को गांधी से तुलना कर रही है। Okay, now the JDU MP and a minister in the Modi government from Munger, which is the Lok Sabha constituency where Mokama is located, Lallan Singh is here, a key aide of Nitish Kumar. I want to go and meet Lallan Singh and ask him, why did they give a ticket to someone like Anand Kumar Singh when the JDU claims that they are fighting criminalization? Come with me. Sir, एक मिनट सर, कैसे है ललन सिंह जी? ये बताइए, ये जिस तरह से अनंत सिंह जी को जेल में डाला गया है, क्या आप मानते हैं इससे जेडीयू की छवि को नुकसान पहुंचा है? आप कहते हैं जंगल राज लालू प्रसाद का था, वो कहते हैं आपके राज में अब लोग जेल जाते हैं। जेल जाना अलग चीज है जी। अनंत सिंह जी ने कानून का सम्मान किया है जी, और नीतीश कुमार के राज में जो कानून का राज है
उसका सम्मान किया। पर आपने ऐसे और- कैंडिडेट को क्यों टिकट दी जो मर्डर के केस इतने हैं उनके खिलाफ? छोड़िए ना, आप किसको किसको बताइएगा? रीतलाल को नहीं दिख रहा है आपको? आपका माइंडसेट कुछ दूसरा है, 28 आपके नैरेटिव दूसरे हैं, तो आप अपने नैरेटिव को मेरे मुंह पर मत डालिए। तो आप मुझे रीतलाल बताइए क्या आपको बता रहे हैं ना, जाके पूछिए ना। रीतलाल यादव क्या है? स्वतंत्रता सेनानी है जो मारा गया, जी नहीं, दुलार यादव जो मारा गया। जी नहीं। पहले आप ये बताइए ना, जिसको तेजस्वी यादव जी ने दानापुर से टिकट दिया वो स्वतंत्रता सेनानी है? आपकी नजर में हो सकता है, इसलिए कि मुझको पता है आपका नैरेटिव अलग है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे इनके बारे में बताइए चलिए। ना। अनंत सिंह का क्या आपको जो समझ में आता है प्रचार करिए। है? अनंत सिंह को किस चलिए। तरह से आप देखते हैं? भैया आपको अनंत कुमार सिंह अपराधी की छवि है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इतने इतने मर्डर के जो आदमी जेल में है उसको अभी आप अपना एमएलए बनाएंगे? तो आप लोग सवाल कीजिए नीतीश जी, मोदी जी से क्यों टिकट देते हैं अनंत सिंह को? ये बाहुबली जीत इतने आसानी से चुनाव क्यों जीतते हैं? पैसा है उनके पास पैसा है तो पैसे के दम पे जीतते हैं। और कुछ जनता काम थोड़े होता। तो जनता नहीं जीत सकती, कोई आम आदमी आम आदमी कहीं नहीं रहेगा। हाँ, पैसे के दम पे जीतते हैं। सवाल क्या, पैसा है तो सब है। Okay, now Mokama's tryst with criminality at election time is fraught with complications. While Anand Singh is now in jail accused of murder, his principal rival Veena Devi is the wife of Suraj Bhan, who was convicted in 2008 and sentenced to life imprisonment again on murder charges. She's contesting on an RJD ticket. And even the person who was killed, Dular Chand Yadav, had a long history of crime. Crime, it seems, is a way of life in Mokama. We are at the office of Veena Devi, wife of Suraj Bhan. नमस्कार, कैसे हैं आप लोग सब? ये जो चुनाव है ये कहा जा रहा है एक डॉन बनाम दूसरा डॉन, एक बाहुबली एक तरफ, दूसरा बाहुबली दूसरी तरफ। वीना देवी के हस्बैंड सूरज भान, उनके खिलाफ भी गंभीर आरोप थे, आज अनंत कुमार सिंह के खिलाफ है। कैसे देखते हैं, क्या ये इस तरह बाहुबली बनाम बाहुबली है या नहीं? पहले का समय था, वो पहले का दौर ही ऐसा था। उस दौर में बाहुबली बनना था। 2000 के बाद इन पर कोई केस नहीं है, एक भी 107 का केस नहीं हुआ है। लेकिन 2008 में तो उनको उम्र कैद मिली थी ना? नहीं, लेकिन अब आज 2000 के बाद इन पर कोई एक भी केस नहीं हुआ है। तो अब साफ सुथरे हो गए हैं। और अनंत सिंह जो भी बात कर रहे हैं सब मुद्दा विकास का कर रहे हैं। मोकामा मांगे बदलाव। पहले हालात थे, राजनीतिक हालात थे। उनको तो उम्र कैद मिली कैद मिली थी, लेकिन अभी वही वो चुनाव नहीं लड़ सकते। अपनी न्यायालय पत्नी को लड़ा न्यायालय रहे से उनको बरी किया गया हैं। है। फिर पत्नी क्यों लड़ रही है? वो तो नहीं लड़ रहे ना। बाटा बंद हो गया है, मैकडॉवेल बंद हो गया, सूता मिल बंद हो गया, FCI बंद हो गया। सूरज जी नमस्कार, कैसे हैं? ठीक है, पैर पर मोच लगी है, चोट लगी है? ये क्रांति हो गया है कैंपेन करते करते ना पहले से। ये बताइए, ये चुनाव कहा जा रहा है प्रतिष्ठा का चुनाव है दो बाहुबलियों के बीच, अनंत सिंह और सूरज भान सिंह, सही है ये? प्रतिष्ठा का सवाल इसमें क्या है? अगर चुनाव हो रहा है 243 में, उसमें बिहार है, बिहार में भी हो रहा है सर। ये कहा जा रहा है दो बाहुबलियों के बीच में लड़ाई है, आपने अपनी पत्नी को रखा है सामने, वो खुद सामने रहे, सही है गलत है? देखिए सर, उम्मीदवार तो हर दल के होते हैं लोग, जनता जिससे की किन पे विश्वास करते हैं सवाल ये है, और जनता सर्वोपरि है सर। पर ये क्या है कि अपराधीकरण के जो छवि के कैंडिडेट हैं उनका 5 बार जीत कर आए अनंत सिंह, आप सांसद बने, आपकी पत्नी भी सांसद बनी, ऐसा लगता है कि माहौल बनता है कि जिसके पास ताकत है, दम है, गन है, वो जीतता है चुनाव। जनता सर्वोपरि है, उनको डिसीजन लेना है कि हमको क्या करना है। सर, पर जिस तरह से आपके खिलाफ इतने मर्डर के केस हुए, आप कन्विक्ट हुए,
अब अनंत सिंह के खिलाफ जो गंभीर आरोप लगे हैं, क्या आप समझते हैं ये जनता के पास, जनता त्रस्त है, कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास? जनता जिसे कि सब कुछ जानती है सर कि कौन क्या कर सकते हैं, ये सब डिसीजन लेने का जनता का काम है कि कौन डिसीजन लेते हैं। अपराधीकरण, जंगल राज, प्रधानमंत्री आते हैं कहते हैं कि यहाँ बिहार में जंगल राज आएगा अगर राजद की सरकार आई तो। देखिए ये चीज तो आपका आंकड़ा लेना है कि लालू जी के राज कब तक रहा, नीतीश जी के राज कब तक रहा, कब क्या हुआ, ये तो आप तो बढ़िया आंकड़ा तो आप क्या कह रहे हैं कि जंगल राज अभी भी है? देखिए एक छवि अभी भी है बिहार में। छवि जिसे कि बिहार का नहीं है, ये तो ऐसा घटना हुई, ये दुर्भाग्यपूर्ण देश के लिए हुआ और पूरे देश देख रहा। और इस पे जिनकी कार्रवाई करने थे वे अपनी कर्तव्य को, जो पूरे देश उन पर विश्वास कर रहा है, उसमें कहीं न कहीं वो अपनी कार्रवाई करके पूरे देश की साख को बचाए, अपनी साख को बचाए, देश को भरोसा जीते। Mokama, in a sense, then represents a part of Bihar that appears to be caught in a time warp, seemingly fallen off the map, where often the only form of capital accumulation is, dare one say, a tryst with criminality. Which is why whoever wins the battle for Mokama, crime will only be a trigger away. Rajdeep Sardesai in Mokama for India Today. भैया लिट्टी चोखा तैयार? अरे वाह, ये हुई ना बात। As you can see, I am preparing for elections on my plate after a long gap. Now the litti chokha in Delhi is good, but it isn't quite as good as what you get in Bihar. So what can I say? Chalo Bihar!